हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे और इस भयंकर गर्मी में अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। चलो तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। बतकही को आगे बढ़ाते हैं चर्चा पर चर्चा को। क्वेश्चन कर लिए थे कुछ आइडेंटिटीज बेस्ड, अभी उसी में आगे बढ़ाएंगे, बट टाइप 2 क्वेश्चन है ये अपने पास। इसको देखते हैं, थोड़ा अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा, मजा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो क्या दिया गया क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन दिया गया कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर बी। और प्रूव क्या करना है? टू कॉस स्क्वायर बी इक्वल माइनस वन इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू टेन स्क्वायर बी। अब मैं सोचता हूँ इसको प्रूव करने के पहले यही दिखा देता हूँ कि ये दोनों बातें बराबर जो लिखी वो एक ही बातें लिखी ये, या फिर बाद में भी इसको प्रूव कर सकते हैं, या यही इसको देख लो, चाहे तो इसको दिखा देते हैं। ये कई चीज लिखी हुई, क्या लिखा है? इसको क्या लिख सकते हैं? ये कॉस स्क्वायर बी माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर बी लिख सकते हैं। तो ये क्या लिखा है? कॉस स्क्वायर बी माइनस वन प्लस साइन स्क्वायर बी। तो ये क्या आ गया? सॉरी 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 सॉरी, ये गलती से लिख गया। तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम? वन माइनस कॉस स्क्वायर बी, ये है कॉस स्क्वायर बी। तो क्या हो जाएगा? टू कॉस स्क्वायर बी माइनस वन, यही आ गया ना। और प्रूव करके ये वाला हमको शो करना है। तो चलो फिलहाल अब सवाल को शुरू करते हैं, शुरू से एकदम, और फिर ये आगे सब बातें इसको दो बार प्रूव करेंगे। इसके बराबर भी दिखाना पड़ेगा और इस वाले के दोनों के इक्वल हमें दिखाना पड़ेगा। तो इसको हमने ये दिखा दिया कि दोनों लिखे सेम है, इक्वल में लिखे हैं तो वो है सेम चीज। इधर ये भी इक्वल में लिखा है तो ये सेम है, ठीक है। तो चलिए, तो क्या दिया गया है क्वेश्चन? क्वेश्चन दिया गया है कि भैया यहाँ पर कुछ इस प्रकार से है, तो सॉल्यूशन तो क्या है? गिवन है, हमें देखते हैं क्या दिया गया। गिवन है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू टेन स्क्वायर बी, यही दिया गया है। तो देखते हैं हमें क्या क्या आइडेंटिटीज पता है। हमने कल एक आइडेंटिटी लिखी हुई थी, क्या लिखा हुआ था? सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू वन लिखा था। अब अगर हम ये इसको देख लें कि हमें यहाँ पर जो लाना है वो टेन में लाना है सब कुछ, और इधर ये कॉस है तो ये कॉस में दिया गया है, साइन में दिया गया है। तो इसको देखते हैं किस प्रकार से कर सकते हैं। अगर हम इसको ऐसा लिख दें, यानी यहाँ पर लिख दें टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए और माइनस में, बताओ कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई इस तरीके से कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं। अब लेकिन अब यहाँ पर कुछ ऐसा दिया नहीं गया, यहाँ पर ए में प्रूव करना, बट यहाँ देखो बी में दिया गया। तो इसको क्या करते हैं, थोड़ा इसको बी में चेंज कर लेते हैं। इसकी जगह पे अगर हम बी लिख दें, इसी आइडेंटिटी की जगह पे, इसी आइडेंटिटी की कुछ चीजें बदलेंगे। ये इसलिए लिख दे रहा हूँ ताकि तुम्हें ये याद रहता रहे आपको कि दरअसल है क्या। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं? अगर बी लिखते हैं और यहाँ पर बी, तो फॉर्मूला बी में आ जाएगा, तो टेन स्क्वायर बी इक्वल टू, ये लिख सकते हैं ना। अब इसको क्या लिख सकते हैं? इस वाली कहानी को, इसको टेन स्क्वायर बी निकालना क्या चाह रहे हैं ये समझो। निकालना चाह रहे हैं हम कॉस स्क्वायर बी निकालना चाह रहे हैं। इक्वल टू यहाँ से क्या लिख दें? वन अपॉन कॉस स्क्वायर बी और माइनस वन। इस वाले पोर्शन, इस वन को इधर अगर ट्रांसफर करने का जाएगा टेन स्क्वायर बी इक्वल टू वन अपॉन कॉस स्क्वायर बी, सॉरी ये प्लस वन इधर हमने ट्रांसफर किया है, इसको यहाँ लिख लेते हैं टेन स्क्वायर बी और प्लस वन इक्वल टू ये कॉस स्क्वायर बी। अगर इसको हम इधर ले आए, यहाँ देखो ये लिख देता हूँ कॉस स्क्वायर बी, क्योंकि हमें वैल्यू किसकी निकालनी? कॉस स्क्वायर बी की। सब कुछ यहाँ कॉस स्क्वायर बी में दिया गया, कॉस स्क्वायर यहाँ पर साइन स्क्वायर बी में दिया, तो दोनों वैल्यू निकाल लेते हैं बी वाली, साइन की और कॉस की। तो साइन कॉस स्क्वायर बी का अगर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? वन अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर बी, ठीक है। इसको ऐसा ही लिखा रहने देते हैं यहाँ पर, कॉस स्क्वायर बी
कॉस स्क्वायर बी की जो वैल्यू आ गई इसको यहीं पे ऐसा ही लिखा देते हैं। चलिए नेक्स्ट आगे एक पेज ऐड कर लेते हैं। तो पेज ऐड कर लेते हैं। अभी हमें क्या मिला, कॉस स्क्वायर बी, लेकिन अगर हमें साइन स्क्वायर बी चाहिए तो हम बताओ क्या लिख सकते हैं। एक और फॉर्मूला पढ़ा था, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 पढ़ा था। यहाँ से अगर हम वैल्यू किसकी निकाल लें, कॉसेक स्क्वायर ए की या कॉट स्क्वायर ए की, तो कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर इसको लेकर के अगर आ जाए इस वाले पोर्शन को इधर, तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 मिल जाएगा ना। अब यहाँ पर हमें तो बी में चाहिए था, यहाँ पे देखो ये क्या थे, साइन में बी में चाहिए था, तो यहाँ पर फिर से हम क्या कर लें, रिप्लेस कर लें। क्या रिप्लेस कर लें भैया, बी को रिप्लेस कर लें ए की जगह, तो रिप्लेस कर देते हैं। तो देखो क्या आ जाएगा रिप्लेस करने पे, उसी फार्मूले को रिप्लेस कर रहे हैं। ए इसलिए लिख दे रहे हैं पहले ताकि आपको ये याद आ जाए कि ऐसा ही कुछ पड़ा था, तो ये बी को रिप्लेस कर लिया। अब देखो यहाँ पे इसको हम कॉट स्क्वायर बी को कॉट स्क्वायर बी ही लिखा रहने दें, और इसको कॉट स्क्वायर बी को चाहो तो टेन स्क्वायर बी में बदल लो, तो 1 में क्या लिख सकते हैं, टेन स्क्वायर बी, और इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं, इस वाले पोर्शन को 1 साइन स्क्वायर बी और -1। इसको इधर ले तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, 1 में टेन स्क्वायर बी प्लस 1 इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर बी। इसको एलसीएम ले सकते हैं ना, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर बी अपॉन में टेन स्क्वायर बी, ये आ जाएगा ना। और इधर क्या आ जाएगा, 1 साइन स्क्वायर बी। हमें कॉस स्क्वायर बी की तो वैल्यू मिल ही गई थी, साइन स्क्वायर बी की वैल्यू लाना। तो साइन स्क्वायर बी अगर इस तरफ इसको यहाँ लेके जाए, तो साइन स्क्वायर बी इसको यहाँ लेके आए तो इसकी जगह आ जाएगा, और ये वाला कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा। तो क्या लिख देंगे इसको, टेन स्क्वायर बी अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर बी। दोनों वैल्यू हमें निकल के आ गई, ठीक है। अब आगे चलते हैं, एक स्लाइड और ले लेते हैं, जो प्रूव करना था उस पर बढ़ जाते हैं। तो प्रूव करने के लिए क्या था अपने पास, पहला पार्ट दिया गया था, दोनों वैल्यू दोनों निकाल ली हमने, किसकी किसकी, साइन स्क्वायर बी की भी कॉस स्क्वायर बी की। पहला क्या था, 2 cos स्क्वायर बी -1, तो लिख देते हैं क्या प्रूव करना था, नाउ 2 cos स्क्वायर बी -1। तो 2 को 2 कॉस स्क्वायर, कॉस की वैल्यू क्या आई थी, कॉस की वैल्यू आई थी हमारे पास 1/1 प्लस टेन स्क्वायर बी, तो 1/1 प्लस टेन स्क्वायर बी, और ये वाला -1, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसको सॉल्व कर लें। थोड़ा इसको सॉल्व क्या कर लें, इसकी वैल्यू दी गई थी, देखो जरा स्टार्टिंग में ही दी गई थी। टेन स्क्वायर बी को क्या दिया, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, तो यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, 2 × 1/1 प्लस कॉस स्क्वायर ए था या बी था, हमारे पास ए था, तो ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। और ये वाला -1, समझ में आ रही है बातें, कह रही कि ये टेन स्क्वायर बी की वैल्यू हमें गिवन थी क्वेश्चन में ही, यही दिया गया था इस क्वेश्चन में। ध्यान से समझो, अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बहुत कंसिस्टेंसी से समझोगे तभी समझ में आएगी, नहीं तो फिर परेशान हो जाओगे। हमने सबसे पहले क्या किया, क्वेश्चन को देखा, ये दिया गया था, उसने बोला यदि ऐसा है साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर इक्वल टू टेन स्क्वायर बी, तो उसने कहा प्रूव क्या करना है, 2 cos स्क्वायर बी -1 कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू टेन स्क्वायर बी। उसने ये प्रूव करने के लिए हमें बोला कि इसको प्रूव करना है। तो हमें यहाँ से वैल्यू किसकी किसकी चाहिए थी, कॉस स्क्वायर बी की चाहिए थी, तो कॉस स्क्वायर बी निकाली। साइन स्क्वायर बी की चाहिए थी, तो साइन स्क्वायर बी निकाली। जो भी आइडेंटिटी उपलब्ध थी उनके हिसाब से हमने यहाँ पे क्या कर ली, वैल्यू निकाली। अब देखो इसको क्या कर सकते हैं, ये 1/, इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। ऐसे ही वही लिखा है, कुछ भी नहीं किया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 इंटू में 1/, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, और ये वाला -1, ठीक है। इधर देखो क्या लिखा, 2 अपॉन में, सॉरी 1 इंटू 1/, में 2 कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, और ये वाला -1,
अब इसको देखो, 2 से 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1/cos² ए को क्या लिख सकते हैं, sec² ए, और इधर क्या बचा -1, इसको क्या लिख सकते हैं, tan² ए नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट वाला जो पोर्शन था प्रूव करने के लिए, क्या बोला था उसने हमको, एक ये प्रूव करने के लिए बोला था कि sin²a, क्या बोला था कि सॉरी cos² माइनस sin², तो लिख लेते हैं यहाँ पर cos² माइनस sin², तो cos² की वैल्यू क्या आई थी, 1/1 प्लस tan², ठीक, ऐसे लिख लेते हैं इसको, और माइनस में sin²b की वैल्यू क्या आई थी, tan²b अपॉन में 1 प्लस tan²b। एलसीएम क्या मिलेगा इन दोनों में, इन दोनों में एलसीएम मिलेगा 1 प्लस tan²b, ऊपर क्या बचेगा, वही 1 माइनस tan²b जैसा का तैसा ही मिल जाएगा। अब tan²b की वैल्यू फिर से हमें गिवन है, क्या गिवन थी, tan²b की वैल्यू थी cos² माइनस sin², तो यहाँ लिख लेते हैं 1 और माइनस, ये क्या cos² माइनस sin² अपॉन में नीचे क्या है 1 प्लस, नीचे क्या लिख सकते हैं इसको, फिर से वही cos² माइनस sin², क्या बन जाएगा यहाँ से देखो, इधर लिख लेते हैं, क्या बचेगा 1 माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर दो cos² माइनस माइनस प्लस, क्या आ जाएगा sin² अपॉन में क्या आ जाएगा नीचे 1, और माइनस sin² को थोड़ा आगे लिख लेते हैं, प्लस में cos² को पीछे लिख देते हैं। इस वाले पोर्शन को इतने को क्या लिख सकते हैं, इतने को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं sin², और प्लस में फिर से एक sin², और नीचे इस वाले पोर्शन को क्या लिख सकते हैं, इसको इसको लिख सकते हैं cos² प्लस cos², तो क्या आ गया यहाँ पर 2 sin² अपॉन में 2 cos², 2 से 2 कट गया, क्या आ गया tan², दोनों बार यही प्रूव करना था, दोनों बार ये प्रूव हो गया, इससे भी और इससे, इसको पहले ही बता दिया था कि ये एक ही बात लिखी, कुछ अलग नहीं लिखा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन काफी टाइम लेके बैठो, तुमसे कहने जो लेटे लेटे देख रहे हो ना, ये बहुत गलत, बैठो, बैठ के देखो, सब पता है कि लेटे लेटे देख रहे हो, पंखे की हवा खा रहे हो, बढ़िया गर्मी है, गर्मी है ठीक है, लेकिन उठ के बैठो, पेन कॉपी लेके बैठो साथ है, ठीक है। ये देखो, ये क्वेश्चन दिया गया इस प्रकार से, उसने बोला कि भैया ऐसा ऐसा कुछ है, दिया गया a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू c, और सो दैट क्या सो गिवन है, ये वाला इसमें कुछ लाना। तो चलो देखते हैं क्या क्या गिवन, गिवन क्या गिवन, a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल टू c। क्या कर लेते हैं इसमें, जरा देखते हैं, यहाँ स्क्वायर दिख रहा है c का, यानी c का स्क्वायर करना है, और b का भी स्क्वायर, तो c स्क्वायर कर ही लेते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या आ जाएगा a cos थीटा माइनस b sin थीटा इक्वल का होल स्क्वायर इधर, और इधर क्या लिख दें c स्क्वायर, इसको ओपन कर दें, क्या आ जाएगा a² cos² थीटा प्लस b² sin² थीटा माइनस 2, a और b है तो a भी लिख दो, sin थीटा है sin थीटा लिख दो, cos थीटा है cos थीटा भी लिख दो, क्या लिख दें इधर c²। अब देखो यहाँ पर कुछ ऐसा तो बनता दिख ही नहीं रहा है कि साइन के साथ a दिखे, b cos के साथ b दिखे, जबकि यहाँ तो क्या दिख रहा है, cos के साथ a दिख रहा है। क्या कर लेते हैं, a² को ऐसे, इसको लिख दो 1 माइनस sin² थीटा, cos² थीटा ही लिखा, a cos² थीटा प्लस sin² थीटा इक्वल टू 1 से लिख दिया इसको, प्लस b², इसको क्या लिख दे 1 माइनस cos² थीटा माइनस 2ab sin थीटा और cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया c², मल्टीप्लाई करा दो इसका, a² माइनस a² sin² थीटा प्लस b² माइनस b² cos² थीटा माइनस 2ab sin थीटा और ये cos थीटा इक्वल टू c²। अब देखो क्या करते हैं, इसको इसको
ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये सब, और ये सी एक तरफ, क्योंकि माइनस का सी दिख रहा है, इससे पता चल रहा है सी को इधर लाना। तो क्या आ गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू, इस वाले पोर्शन को उधर ले जाओ, क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये माइनस उधर जाएगा, प्लस का 2ab साइन थीटा और ये कॉस थीटा। ठीक है, शायद छुप गया होगा थोड़ा, मैं बोल रहा हूँ उसी तरीके से आप लोग। एक स्लाइड और ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया था हमारे पास, आ गया हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू, देखो यहाँ पर ये वाला क्या बचा था, यहाँ पर ये ए स्क्वायर लिखा है, ये बी स्क्वायर लिखा है, ये प्लस 2ab लिखा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, ए साइन थीटा, ए के साथ ही साइन है, ए साइन थीटा बी कॉस थीटा, तो बी प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है। देखो जरा इसको, ए स्क्वायर ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2 भी यहाँ पर भी लिख के दिखा देते, इसको ए साइन थीटा और प्लस बी कॉस थीटा का अगर होल स्क्वायर लिखें तो देखो यही आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, तो इसको यही लिख सकते हैं। तो आगे देखते हैं क्या था, ये इस तरीके से, तो इसको ऐसे लिखा रहने दें। अब इसका स्क्वायर अगर इस तरफ ले आए हम, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। यही तो प्रूव करना था, आ गया ना ये, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया सेम तरीके का, जिस तरीके से मैंने लगाया आप उससे ट्राई कर सकते हैं, लेकिन मैं एक इसमें दूसरा मेथड भी बता देता हूँ, कभी कभार वो इजी पड़ेगा, तो इसको देख लेते हैं। क्या लिखा है, 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा इक्वल टू 5, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। आगे क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, इसको ये जो दूसरा वाला पोर्शन दिया गया 5 साइन थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा इक्वल टू, इसको एक्स लेट कर लें हम, इसको क्या मान लें कि ये एक्स है, ये वैल्यू क्या है, एक्स है, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लें और इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड कर लें। इन दोनों इक्वेशन को क्या करें, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स और ऐड कर दें, स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड इन both sides एंड एडिंग, तो इन दोनों को क्या कर दें, ऐड कर देते हैं, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगी जब, तो यहाँ पर क्या जाएगा, देखो इसका स्क्वायर कर देते हैं, यहाँ पर क्या जाएगा, 3 साइन थीटा प्लस 5 कॉस थीटा का होल स्क्वायर, और इसका वाला यही वाला पार्ट इधर इसी में जोड़ देते हैं, प्लस में 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देते हैं इक्वल टू, क्या आ जाएगा, 5 स्क्वायर और प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों ऐड हो गए। अब इनको देखो, इसका स्क्वायर ओपन कर दो, क्या आ जाएगा, 3 3 जा 9 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 25 कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस में 2 और ए भी आएगा तो 3 साइन थीटा और 3 साइन थीटा और इंटू में 5 कॉस थीटा, ठीक है। और इधर यहाँ पे छुपेगा इसलिए यहीं लिख देता हूँ, प्लस लगा के इस वाले को ओपन कर दो, 25 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस 9 कॉस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस में 2ab का a का वैल्यू कितना, 5 साइन थीटा, 5 साइन थीटा और इंटू में 3 कॉस थीटा, इसके इक्वल टू में क्या था हमारे पास, ये 25 और प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट देखो यहाँ पर ये प्लस का लिखा हुआ 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये वही लिखा हुआ माइनस 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे सेम ही आएगा, ठीक है। अब यहाँ से आगे एक स्लाइड ले लेते हैं और, तो क्या मिलेगा हमें यहाँ पर मिला 9 साइन स्क्वायर थीटा और 9 कॉस स्क्वायर थीटा, इनको एक जगह ले ले, 9 साइन स्क्वायर थीटा
और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इस तरीके से लिख दें तो क्या दिक्कत, दोनों से कॉमन हो गए प्लस में। नेक्स्ट क्या मिला यहाँ पर, 25 कॉस स्क्वायर थीटा और 25 साइन स्क्वायर थीटा। तो क्या लिख दें, 25 साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आ जाएगा, 25 और प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखो यहाँ पर दिए गए 9, इसकी वैल्यू तो 1 ही होती है, 1 आ गया, प्लस 25 इसकी भी वैल्यू 1 होती है, इक्वल टू 25 और प्लस एक्स स्क्वायर। ये 25 ये 25, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 9 आ गया, एक्स इक्वल टू क्या आ गया, प्लस माइनस 3 आ गया। यही तो लाना था, यही देखो यहाँ पे क्या प्रूव करना था, प्लस माइनस 3 प्रूव करना था। ये क्वेश्चन खत्म। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सुन रहे हो ना, ध्यान से, तुमसे ध्यान से। तो टी एन इक्वल टू कुछ उसने दिया है, कक्षा 10 में पढ़ा था, क्या पढ़ा था 10th में, कि सीरीज पढ़ी थी, जब एपी पढ़ी थी तो उसमें टी एन इस तरीके से कुछ दिया गया था। तो हमें देखो क्या चाहिए, T1 चाहिए, T5 T3 चाहिए और T5 चाहिए और T7 चाहिए। तो निकाल लेते हैं पहले, T1 अगर निकालेंगे तो T1 इक्वल टू क्या आ जाएगा, साइन थीटा, एन की जगह 1 रिप्लेस करते जाओ और प्लस में कॉस थीटा। अगर T3 चाहिए तो T3 की वैल्यू क्या आ जाएगी, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। और T5 चाहिए तो साइन टू पावर 5 थीटा प्लस कॉस टू पावर 5 थीटा। और T7 चाहिए तो साइन टू पावर 7 थीटा प्लस कॉस टू पावर 7 थीटा। यही तो मिले, यही तो चाहिए था, याद ही चीजें यहाँ पर प्रूव करना है, जो वहां पे रखते जाते हैं वैल्यू। तो देखते हैं क्या सेम सेम कुछ आने वाला है, अगर आने वाला है तो अच्छी बात है। तो क्या प्रूव करते हैं, यहाँ पर दिया गया उसने T3 माइनस T5 अपॉन में T1 दिया। अच्छा, T3 की वैल्यू क्या है, T3 की वैल्यू है हमारे पास साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा और माइनस यहाँ पर क्या, साइन टू पावर 5 थीटा प्लस कॉस टू पावर 5 थीटा। अपॉन में क्या आएगा हमारे पास, अपॉन में यही 1 वाली वैल्यू साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा, यही लिख देते हैं। अब चलिए इनको साइन वाले एक जगह कर लेते हैं, कॉस वाले एक जगह कर लेते हैं। तो यहाँ आगे यहाँ जगह नहीं, स्लाइड और ले लेते हैं। तो क्या लिखा था हमारे पास, साइन, पहले 3 लिखा था क्यूब थीटा, और फिर क्या था, ये इसका माइनस का मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस वाला मिल जाएगा। तो साइन क्यूब थीटा माइनस में साइन टू पावर 5 थीटा। ठीक, इसको ऐसे लिख लो और इस तरीके। और दूसरा वाला देखो, इससे क्या मिलेगा, इसमें से कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस टू पावर 5 थीटा। तो प्लस लगा के यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, कॉस क्यूब थीटा माइनस में कॉस टू पावर 5 थीटा अपॉन में यहाँ क्या बचेगा, साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा। तो इससे देखो क्या क्या, इससे कॉमन क्या मिल रहा है, साइन क्यूब थीटा ले सकते हैं, तो यहाँ से ले लो साइन क्यूब थीटा। ठीक, और यहाँ पर क्या बचा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इससे प्लस, इससे कॉस क्यूब थीटा कॉमन ले लो, क्या बचेगा, यहाँ पर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे क्या था हमारे पास, साइन थीटा और प्लस कॉस थीटा, यही था ना। तो इसको इस प्रकार से लिख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, इससे हमें मिल गया यहाँ पर ये वाला देखो, यहाँ पे क्या मिल गया, यहाँ पर मिल गया हमें साइन क्यूब, ये दोनों अलग अलग कर सकते हैं इनको। तो यहाँ पर क्या मिल गया, साइन क्यूब थीटा, और ये वाला क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्या मिल जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, प्लस में कॉस क्यूब थीटा, और यहाँ पर क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। अपॉन में क्या मिल जाएगा, ये वाला साइन थीटा और प्लस में कॉस थीटा मिल जाएगा, ये थीटा बना हुआ। इसमें से देखो क्या चीज, साइन स्क्वायर थीटा दोनों तरफ मिल रहा है, कॉस स्क्वायर थीटा दोनों तरफ मिल रहा है। तो क्या ले लें यहाँ पर, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। अंदर क्या बचे, कॉस स्क्वायर तो चला गया बाहर, साइन स्क्वायर चला गया, एक साइन थीटा यहाँ बचा, क्या आ गया, साइन थीटा। ऐसे ही यहाँ पर कॉस स्क्वायर चला गया, साइन स्क्वायर चला गया, एक कॉस थीटा बचा है। अपॉन में क्या बचा, साइन थीटा और प्लस में
कॉस थीटा, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो क्या बच जाएगा हमारे पास, इधर लिख लेते हैं, हमारे पास बचेगा साइन स्क्वायर थीटा और इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, अब दूसरा पोर्शन जो था उसमें क्या क्या प्रूव करना था वो देख लेते हैं। दूसरे पोर्शन में प्रूव करना था T5 माइनस T7 अपॉन T3। चलो, तो T5 माइनस T7, तो T5 माइनस T7 कहाँ चला गया, एक मिनट, इधर उधर हो गया है कुछ। तो T5 माइनस T7 अपॉन T3 था। तो T5 में क्या आ जाएगा, कॉस टू पावर, यही था ना, देख लेते हैं एक बार मैं फिर से। हाँ, T5 आएगा तो नहीं, साइन टू पावर 5 थीटा प्लस कॉस टू पावर 5 थीटा। तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे हम, साइन टू पावर, तो क्या लिख दें यहाँ पे, साइन टू पावर 5 थीटा प्लस कॉस टू पावर 5 थीटा और माइनस साइन टू पावर 7 थीटा माइनस कॉस टू पावर 7 थीटा अपॉन में, पूरे के अपॉन में ऐसे। तो क्या लिख दें यहाँ पे, साइन क्यूब थीटा और माइनस में कॉस क्यूब थीटा, माइनस नहीं, ये प्लस में ही है और ये वैल्यू भी प्लस में ही है। ठीक है, प्लस में ही दी गई थी, ये देखो, ये निकला ना, एक प्लस में वैल्यू सारी की सारी। तो चलते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं इसकी कहानी। तो फिर से हम साइन को एक तरफ कर लेंगे और कॉस को एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, तो चलते हैं। तो साइन को एक तरफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, साइन टू पावर 5 थीटा माइनस साइन टू पावर 7 थीटा, एक जगह कर लिया, और ये प्लस लगा देते हैं, कॉस टू पावर 5 थीटा माइनस कॉस टू पावर 7 थीटा अपॉन साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। तो क्या मिल जाएगा, इससे हमें फिर से साइन टू पावर 5 थीटा बाहर मिल रहा है ना, तो साइन टू पावर 5 थीटा और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस टू पावर 5 थीटा मिल रहा है और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या मिल रहा है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। यहाँ पर क्या आ जाएगा, साइन टू पावर 5 थीटा इंटू में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस टू पावर 5 थीटा इंटू में साइन स्क्वायर थीटा। इसके अपॉन में क्या बच जाएगा, फिर से वो जो लिखा है वही लिख देंगे, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं, एक स्लाइड और ले लेते हैं। तो हमें क्या मिल गया था यहाँ पर, देखते हैं जरा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन इसमें दोनों में देखो क्या मिल रहा है, इसमें भी स्क्वायर, कॉस स्क्वायर यहाँ भी मिल जाएगा, यहाँ भी साइन स्क्वायर, यहाँ भी, यहाँ 5 है तो आराम से स्क्वायर मिल जाएगा। तो साइन स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर, तो क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन मिल जाएगा। अब अंदर था कितनी पावर है, 5 था, तो यहाँ पे 2 चला गया, 3 बचेगा। तो क्या यहाँ पर आ जाएगा, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन में नीचे क्या है, साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा। ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। दोनों पक्ष क्या हो गए, सेम आ गए ना, यही लाना था हमें। चलिए नेक्स्ट आगे क्वेश्चन और बढ़ते हैं। ये दिया गया है क्वेश्चन इस प्रकार से, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, दो पार्ट में इसको सॉल्व करना है। पहला पार्ट ये है इस तरीके से और दूसरा पार्ट ये है इस तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। तो क्या दिया गया है हमारे पास वो देख लेते हैं। यहाँ पर गिवन है, सॉल्यूशन यहाँ पे देख लेते हैं। गिवन क्या है, गिवन है हमें cos टू पावर 4a अपॉन cos स्क्वायर b प्लस साइन टू पावर 4a अपॉन साइन स्क्वायर b इक्वल टू क्या, 1 दिया गया। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम ये कर सकते हैं कि इस वाले पोर्शन को cos स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर a में लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं ना, तो क्या लिख दें, साइन सॉरी cos टू पावर 4a अपॉन में cos स्क्वायर b और प्लस साइन टू पावर 4a अपॉन साइन स्क्वायर b इक्वल टू कॉस स्क्वायर a प्लस साइन स्क्वायर b। बताओ यहां तक कोई समस्या आ रही हो तो बताओ, यहां तक कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं। तो एक स्लाइड ऐड करते हैं। तो हमारे पास था क्या, अब देखते हैं ये दोनों कॉस कॉस में, तो इस वाले कॉस को हम यहाँ ले आए इसके साथ और इसको उधर ले जाए, तो क्या जाएगा कॉस टू पावर 4a अपॉन कॉस स्क्वायर बी, कॉस टू पावर 4a अपॉन कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू, इधर क्या था हमारे पास साइन स्क्वायर ए और ये वाला इधर प्लस में था, इधर ये देखो साइन स्क्वायर ए था, इसको उधर ले जाएंगे प्लस में आ जाएगा साइन स्क्वायर साइन टू पावर 4a अपॉन साइन स्क्वायर बी, साइन टू पावर 4a अपॉन साइन स्क्वायर बी। यहां तक किसी को कोई समस्या लग रही तो बताओ, नहीं है ना। आप बताने का मतलब ये है कि यहाँ तो फिलहाल तो वीडियो है, लेकिन आप कमेंट में हमें बता सकते हैं कि सर यहाँ नहीं आया, तो हम आपको दोबारा बता देंगे या किसी अगले वीडियो में चीजें जो हैं वो डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ से इसको आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखो इस वाले पोर्शन में क्या हमें मिल जाएगा, एलसीएम, एलसीएम मिल जाएगा कॉस स्क्वायर बी, तो यह जाएगा कॉस टू पावर 4a माइनस कॉस स्क्वायर ए और इंटू में कॉस स्क्वायर बी, इस तरीके से मिल जाए। इसी तरीके से यहाँ पर भी हम ले लेते हैं क्या, साइन स्क्वायर बी को एलसीएम ले लेते हैं, साइन स्क्वायर बी को क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो क्या बचेगा साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी माइनस साइन टू पावर 4 क्या आ जाएगा ए है, तो यही ऐसा ही बनेगा, ठीक है। इसके आगे चलते हैं। यहाँ पर क्या देखो इसमें कॉस स्क्वायर ए तो कॉमन मिल जाएगा, तो क्या लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर ए, यहाँ पर बचेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी बच जाएगा, अपॉन में क्या आ जाएगा ये वाला कॉस स्क्वायर बी आ जाएगा इक्वल टू, यहाँ से भी हमें साइन स्क्वायर ए कॉमन मिल जाएगा, तो बचेगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन में क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर डी आ जाएगा। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर बी। अभी ये सवाल का कुछ नहीं हो रहा है, बस ये इसके भूमिका बनाई जा रही, बाकी जो दो पार्ट दिए गए हैं वो बड़ी आसानी से सॉल्व हो जाएंगे। इसकी पहले भूमिका सारी बना लेते हैं। तो ये क्या जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू, इसके बाद इसको क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए और अपॉन में इस अपॉन में लिख दें साइन स्क्वायर बी। अच्छा एक काम कर लें, ये जो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर इसको दोनों को कॉस, इधर वाला कॉस में है तो इसको भी कॉस ही में कर लेते हैं, तो इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी लिख सकते हैं ना, और यहाँ पर माइनस, और इसको भी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये वाला ब्रैकेट इस तरीके से ये ऐसे था, ठीक है, ये ऐसे। नेक्स्ट आगे थोड़ा सा बढ़ चलते हैं, एक और स्लाइड हमें ऐड करनी पड़ेगी। तो क्या दिया गया था यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी, तो लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी, ठीक है। यहाँ पर क्या था हमारे पास देख लेते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी, यही दिया गया था। अंदर हमने इसके लिखा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, नहीं बी था क्या ए था, कॉस स्क्वायर बी था, तो कॉस स्क्वायर बी देखो यहाँ पर ऐसे ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, इसका माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे ये वाला माइनस का आ जाएगा, ये वाला प्लस का आ जाएगा, तो क्या आएगा यहाँ पर कॉस स्क्वायर बी
और माइनस का 1 और प्लस का कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा। ये माइनस माइनस ऐसे कैंसिल हो जाएगा। देखो ये सेम सेम अब हमारे पास आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, और ये कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, और इधर क्या आ गया, ये साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी। मैं थोड़ा इसको डायरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, ऐसे लिख सकता था, लेकिन सोच रहा हूँ आप लोग पहले अभी 10th से निकल के आए हो और नई नई चीजें हैं तो थोड़ा अच्छे से कवर हो। कॉस स्क्वायर बी, तो इसको इस तरफ ले आए। फिलहाल अब लग रहा होगा इसको इसको कैंसिल कर देना चाहिए, नहीं करेंगे, इसको दिखाते हैं क्यों नहीं करें। कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी, और ये वाला देखो यहाँ पर, ये ऐसे माइनस, इसको माइनस का इधर ला रहे हैं, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर बी ऐसे। और ये इधर ही आया था तो इसके मल्टीप्लाई में लिख दें, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, और इक्वल टू क्या बचा, जीरो बचा। अब एक बार हम इस वाले पोर्शन को जीरो कर सकते हैं, एक बार इस वाले पोर्शन को जीरो कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें इसमें क्या करना है, देखो जरा समझो। तो इन दोनों को जब जीरो कर सकते हैं तो कर देते हैं जीरो। अब या तो ये जीरो होगा, यानी कि कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू जीरो। अगर इसके बराबर जीरो होगा तो कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर डी आ जाएगा। ठीक, ये एक इक्वेशन बन के आ गई हमारे पास कि अगर ये जीरो होगा तो इस प्रकार। तो ये इसको मान लेते हैं पहली इक्वेशन। और दूसरी बार हमें क्या दिया गया, यहाँ पर इसको भी तो जीरो, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी। यही तो था, देख लेते हैं, यही था। इसको भी तो जीरो कर दे, दोनों में कोई ना कोई जीरो, तभी वो मल्टीपल दोनों का जीरो आया। ये दोनों, इन दोनों का मल्टीपल तभी जीरो आ सकता है, या तो ये जीरो हो या तो ये जीरो, दो में से एक कोई जीरो होना चाहिए। तो हम ये चेक कर लेते हैं कि क्या है। तो जैसे रखा तो ये दोनों बराबर आ गए यहाँ। अब यहाँ पर भी चेक करते हैं, इक्वल टू जीरो कर सकते हैं, इसको उधर लेके जा सकते हैं। तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा। तो क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, अब इसको क्या कर सकते हैं, इसको जो कॉस स्क्वायर ए को लिखा रहने देते हैं, ये क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, इसको क्या लिख दे, वन माइनस कॉस स्क्वायर बी। और इसको इसमें फिर से ए, इसको बी वाला बचा तो इधर कॉस स्क्वायर बी, यहाँ पर कॉस स्क्वायर बी एक लिख लिया, इसको काटना है। तो इसको भी क्या कर, साइन को तोड़ा तो साइन है इधर तोड़ देते हैं, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी। दोनों तरफ एक ही को तोड़ेंगे, इन दोनों को नहीं तोड़ेंगे, चाहे जिसको तोड़ जाए, तो साइन को तोड़ जाए तो कॉस को तोड़ दो, आना उसका सेम है। तो क्या बन जाएगा, ये देखो, कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी इक्वल टू ये कॉस स्क्वायर बी और माइनस कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी आ जाएगा। ये माइनस में दोनों तरफ है, ये कट जाएंगे, सेम सेम है। तो फिर से देखो क्या आ गया, कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी। पहले वाले में क्या आया था, यही आया था शायद। तो इसमें भी आया था हमारे पास कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी, यही आया था ना, सेम ही आया था। तो चलते हैं आगे। तो अब क्या करना है, हमें इसको इक्वेशन नंबर सेकंड लेट कर लेनी, जैसे उसको फर्स्ट लेट किया था, इसको क्या मान लेते हैं, सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं। तो आया क्या यहाँ पे, वो लिख लेते हैं 10 इन बोथ केसेस। क्या आया बोथ केसेस में, बोथ केसेस में आया हमारे पास कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर बी। ठीक, अब इसको अगर, तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इसी को देखना, इसको लिख दो वन माइनस साइन स्क्वायर ए
इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर डी लिख सकते हैं। 1 से 1 कैंसिल आउट, माइनस साइन स्क्वायर ए इक्वल टू माइनस साइन स्क्वायर डी। तो साइन स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर बी भी तो आ ही जाएगा, साइन स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर डी। ठीक है, तो चलते हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया हमारे पास। अब देखते हैं कि प्रूव क्या करना था, उसको चलते हैं। प्रूव ये करना था हमें, सवाल कहाँ चला गया, पहला वाला जो प्रूफ था, साइन टू पावर 4a प्लस साइन टू पावर 4b इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए 2 साइन स्क्वायर बी। चलिए, तो पहला प्रूफ क्या था, साइन टू पावर 4a प्लस साइन टू पावर 4b इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। यही प्रूव करना था। कल एक फार्मूला बताया था कि अगर हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर करना हो तो क्या आ जाएगा, ए टू पावर 4 प्लस बी टू पावर 4 प्लस में 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अगर इसी को माइनस में भी कर दें, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो भी यही आएगा, ए टू पावर 4 बी टू पावर 4 माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब ऐसा कर क्यों रहा है, जरा इस समझिए। तो यहाँ पर देखो, इस वाले माइनस को अगर करें, ये वाला पोर्शन इसको इधर ले आए, इस वाले पार्ट को, तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर और प्लस में 2ab इक्वल टू ए टू पावर 4 प्लस बी टू पावर 4, यहाँ से भी मिल रहा है। यानी ये दो फार्मूले हैं, जब जिसकी जरूरत पड़ेगी उसके हिसाब से हम काम करना है। ठीक, और अभी जरूरत किसकी है वो समझ लेते हैं। जरूरत अभी हमें इसी की है, क्यों है वो 1 मिनट में समझ में आ जाएगा। इसको हम क्या लिख दें, अगर साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का होल स्क्वायर, और माइनस माइनस यहाँ पर क्या लिख दें, प्लस 2। इस वाले पोर्शन को लिख रहे हैं, इसको एलएचएस को लेफ्ट हैंड साइड, और वो प्रूव करके लाएंगे 2 साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। यहां से देखो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 0 नहीं लिख सकते हैं क्या, ये लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं। इस फॉर्मूले को हटा देते हैं, इसको जरा सही से लिख देते हैं। इसको आप नोट जरूर कर लेना, नोट करते जाना, जो चीजें इंपॉर्टेंट इधर इधर लिख देता हूँ मैं साइड में, इनको आप तुरंत नोट कर लिया करो, कहीं अलग एक 2-4 पेज निकाल के रख लो, उसमें लिख लिया करो। ठीक है, इसको भी हटा देता हूँ, थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ। तो यहाँ पर इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इक्वल टू 0 लिख सकता हूँ ना। तो इसकी वैल्यू ये देखो, इसका वैल्यू क्या आ गया, 0, और प्लस में 2 साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। यानी प्रूफ क्या, यही तो करना था, 2 साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। तो पहला ये प्रूफ हो गया। अब दूसरा पोर्शन में क्या उसने बताया, कॉस स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए और साइन टू पावर 4 अपॉन साइन टू पावर 4 दिया गया था। हमें लगता है यहाँ पर भी 4 होगा शायद, यहाँ क्योंकि 4 दिया गया है, तो मैं देख लेता हूँ कहीं सीट में रखा होगा तो मैं इसको क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। हाँ, यहाँ पर भी दोनों जगह 4 ही है, तो ये वाला भी पार्ट यहाँ पर भी 4 ही है। कॉस टू पावर 4 बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए और साइन टू पावर 4 अपॉन साइन। चलिए, तो इसको यहाँ पर लिख लेते हैं आगे, एक स्लाइड लेते हैं बढ़िया सी। और तो दूसरा वाला पोर्शन का क्या प्रूफ था, पहला वाला पोर्शन का प्रूफ हम लोगों ने कर लिया। दूसरा वाला था हमारे पास कॉस टू पावर 4 बी अपॉन कॉस स्क्वायर ए और प्लस में था साइन टू पावर 4 बी अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या लाना था, 1 हमें प्रूव करना था। तो चलते हैं इसको। अब इसमें क्या करना चाहिए, बिल्कुल इसको भी सेम तरीके से। अब देखो हमें क्या पता है, पहले ये समझो, हमें पता है कि कॉस स्क्वायर ए जो था
वो cos स्क्वायर b के बराबर आ गया था इक्वेशन नंबर 2 में। देखो क्या cos स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर b था, और इक्वेशन नंबर पहले में इसी से जब इसको आगे सॉल्व किया था तो साइन स्क्वायर a इक्वल टू साइन स्क्वायर b भी आ गया था। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो दूसरे पोर्शन में जो हम लोग कर रहे थे, दूसरा पोर्शन ये ऐड कहाँ हो गया भैया, तो शुरू में चला गया, इसके नीचे आना चाहिए। 1 मिनट रुकना, कहीं इधर उधर हो गया शायद, तो मैं उसको, क्योंकि अगर ये पीडीएफ मैं आपको शेयर करूंगा तो आपके पास सही सही आना चाहिए। तो दूसरा पोर्शन मैंने कहीं ये यहाँ लिख दिया, और होना चाहिए था इसके नीचे। चलो मैं इसको थोड़ा इधर उधर सेट कर देता हूँ, ये आ गया। ठीक है, तो इसको ये वाला हमें प्रूव करना था। अब इसमें देखो cos स्क्वायर हमें क्या था, cos यहाँ पे बताया था अभी कि cos स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर b आ गया था। तो इसको क्या लिख सकते हैं, cos टू पावर 4 b अपॉन में a की जगह क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे cos स्क्वायर b लिख दें प्लस साइन टू पावर 4 b अपॉन में यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर b लिख सकते हैं। यही तो आया देखो, ये साइन स्क्वायर ए इक्वल टू साइन स्क्वायर बी, तो साइन स्क्वायर ए की जगह साइन स्क्वायर बी लिख दिया, कॉस स्क्वायर ए की जगह कॉस स्क्वायर बी लिख दिया। ठीक है, तो अब ये दो दो इससे कैंसिल आउट हो जाए, क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, आइडेंटिटी बन गई, इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। हो गया, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं, तो चलते हैं। देखो आखिरी क्वेश्चन लगा नहीं, बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, छोटा सा क्वेश्चन है, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन। तो ध्यान से सुनो, भी थको मत, हम भी चल ही रहे हैं साथ ही में आपके। ठीक है, तो चलिए, तुमसे कह रहे हैं इधर, ए लाल लाली, लाल पीले हरे नीले, ध्यान से सुनो। ठीक है, तुमसे कह रहे हैं, तो यहाँ पर क्या ये हमें दिया गया कि tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस ई स्क्वायर, और इसको प्रूव करना कह रहे हैं, इसको प्रूव करो। तो इसको क्या लिख सकते हैं, ये देखो सेक थीटा, ये सेक थीटा है, सेक थीटा प्लस इसको tan स्क्वायर थीटा लिख दो, इनटू में एक tan थीटा लिख दो, और इनटू में ये कॉसेक थीटा लिखा है, तो कॉसेक थीटा को कॉसेक थीटा लिखा है। ये लिख दिया हमने, क्या लिख दिया, सेक थीटा प्लस ये वाला tan स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू 1 अपॉन साइन थीटा। कॉसेक को ऐसे लिख सकते हैं, साइन थीटा कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पे, सेक थीटा प्लस ये tan स्क्वायर थीटा, और इनटू में ये वाला क्या बचेगा, 1 अपॉन कॉस थीटा बचेगा, कॉस थीटा। तो यहाँ पर क्या आ गया, सेक थीटा और प्लस tan स्क्वायर थीटा, इनटू में क्या आ जाएगा, सेक थीटा। इस सेक थीटा को बाहर कॉमन ले लो, और आ जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इसको क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा से, ये आइडेंटिटी थी हमारे पास, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 से सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो यहाँ पर इसको इस तरीके से इसको भी लिख सकते हैं, इसको हटा देते हैं, आइडेंटिटी तो पता ही है, लिख ली है, तो इसको हटा देते हैं, यहाँ से हट गया इस तरीके से। नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं सेक थीटा, ऐसे लाइन खींच देते, सेक थीटा, और ये आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये क्या बन गया, सेक क्यूब थीटा। अब इसको क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसा लिख दें हम, क्या, सेक स्क्वायर थीटा टू पावर, क्योंकि हमें लाना है 3/2, तो 3/2 लिख दिया। और सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस फिर से tan स्क्वायर थीटा टू पावर 3/2, और ये क्या गया, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या दी गई, 1 माइनस ई स्क्वायर टू पावर 3/2। तो इसको जोड़ के क्या लिख देंगे, 2 माइनस ई स्क्वायर टू पावर 3/2। यही हमें प्रूव करना था, और ये लास्ट क्वेश्चन था। तो हो गया यहाँ तक। चलिए, धन्यवाद, आपने बहुत कंसिस्टेंसी से पढ़ा यहाँ तक, बहुत अच्छा लगा। चलो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और अपने चरित्र का निर्माण इस प्रकार से करो कि अनजान व्यक्ति या अनजान महिलाएं आपके साथ खुद को सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।